हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंट। यहाँ देखें, परसेंटेज या हिंदी में बोलेंगे प्रतिशत। चलिए आज इसे डिटेल्स में बताते हैं कि प्रतिशत होता आखिर क्या। अब परसेंटेज होता क्या, यानी इंग्लिश में परसेंट बोलेंगे और हिंदी में आपको प्रतिशत बोलेंगे। ये दोनों का मतलब क्या होता है और इसे हम आसानी से कैसे हल कर सकते हैं। आप अगर कोई क्लास में पढ़ते होंगे, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, कोई भी क्लास हो, तो ये जो प्रतिशत है निकालने का, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है, यानी बहुत आपका यूज़फुल होने वाला है। ठीक है। अगर आप कोई सामान खरीदने जाते होंगे, कोई भी सामान हो, शर्ट हो, पैंट हो, तो दुकान में देखते होंगे छूट देता है 20%। तो भी ये हिसाब आपको काम मारने वाला है, यानी ये हिसाब आपको हर हाल में सीखना ही पड़ेगा। आप बिजनेस करते हो या आप पढ़ाई करते हो या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जैसे में एनटीपीसी रेलवे का, या कोई भी ग्रुप डी हो, या कोई भी हो रेलवे का, कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी हो कॉम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम हो, तो ये प्रतिशत निकालने वाला हिसाब आने ही वाला। तो आपको, यानी जो ज़िंदगी में जी रहे हैं उसमें भी आपका बहुत काम आने वाला है। और आप जो अगर एग्ज़ाम में यानी कोई पढ़ाई एजुकेशन कर रहे हैं, तो भी ये परसेंटेज आपको सीखना ही पड़ेगा। तो चलिए, क्या है परसेंट, क्या है प्रतिशत, इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो पहला नंबर, यहाँ पर आप परसेंटेज का मतलब समझ जाए। ठीक है, परसेंट मतलब क्या होता है। चलिए आपको डिटेल्स बताते हैं कि परसेंट मतलब होता है क्या आखिर। यहाँ देखिए, दो संधि विच्छेद कर सकते हैं। एक होता है इंग्लिश में पर जोड़ सेंट, और हिंदी का करेंगे प्रति जोड़ शत। ठीक है, दो है। तो पर मतलब यहाँ पर इंग्लिश में हिंदी करेंगे तो प्रति हो जाएगा, और सेंट का करेंगे तो 100 यानी सैकड़ा हो जाएगा। इसी तरह आपका हिंदी में भी सेम है, प्रति और शत मतलब 100 यानी सैकड़ा, इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि परसेंट यानी प्रति सैकड़ा को ही हम परसेंट कहते हैं, या परसेंटेज कहते हैं, या प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रतिशत का सिंबल कैसा होता है। यहाँ देखें, इस तरह आपको गोल ऊपर और एक बिंदु नीचे रहेगा। इसी को हम परसेंट कहते हैं, या परसेंटेज कहते हैं, या प्रतिशत कहते हैं, यानी प्रति सैकड़ा को ही हम, प्रति 100 को ही हम प्रतिशत कहते हैं। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल दे करके बताते हैं कि किस तरह आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल है 30%, 10%, 20% और 25%। तो जब भी कोई भी चीज़ या कोई भी दुकानदार कोई परसेंट में छूट दे रहा हो, तो आप बस सीधा सीधी क्या करेंगे, आप 100 से भाग दे दे। क्या करें, 100 से डिवाइड कर दे। जैसे 30%, कितना है 30%, तो 30/100। ठीक है, तो एक जीरो और एक जीरो कट गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, 3/10, यानी अगर पॉइंट में गिनती करेंगे तो 0.3, इतना अगर रुपया का बात किया जाए, यानी इतना रुपया आपको छूट दिया जा रहा है। ठीक है, अगर 1000 में देगा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अगर बोल दे 1000 रुपया का शर्ट है, सॉरी 1000 रुपया का शर्ट है, ठीक है, और उसमें कितना परसेंट, 30% छूट दे रहा, तो हम 1000 का क्या करेंगे, 30%। 30% मतलब 100 नीचे आप देख दे। तो यहाँ पर देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, यानी 300 रुपया का क्या दे रहा आपको, छूट दे रहा। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पर जब भी कोई पूछेगा कि परसेंट में आपको छूट दे रहा है, तो यहाँ पर क्या होएगा, कितना पैसा आएगा, तो वही क्लियर करना है। कि कभी भी आप दुकान के पास गए, यानी दुकानदार के पास गए, तो आपको बोल दिया है कि 10% छूट है भाई, कितना परसेंट, 10% छूट है,
तो आप क्या करेंगे, 100 से सीधा भाग दे देंगे। तो 1 कट गया, 1/10 यानी 0.1 रुपया का यानी आपको छूट दे रहा है। अगर इसी को बात कर दिया जाए कि 500 रुपया का, यहाँ देखें 500 रुपया का 10% छूट दे रहा है दुकानदार। कितना परसेंट? 10%। तो हमें 500 रुपया का कितना रुपया पड़ेगा कि उसको कम करके देंगे। तो यहाँ देखिए 500 रुपया का, तो 100 पचे 500 यानी 5 एक कम 5 और 0 बैठा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 दहें के 50 यानी 50 रुपया का आपको छूट दे रहा है। तो आप वहाँ पर शर्ट के दाम कितना लेंगे? 50.5 रुपया। कितना लेंगे? 50.5 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है आपका, यहाँ देखें 20%। अगर आपको कहा जाए कि 20% छूट दे रहा है, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं आप, जीन्स खरीद रहे हैं, शर्ट खरीद रहे हैं, या कोई भी ग्रोसरी का कोई भी सामान हो, कोई भी चीज़ हो, आपको बोल दिया जाए कि 20% का छूट दे रहे हैं भाई, तो बस बटा कर देना 100। 1 0 कट गया, 2 5 10 कट गया है, 1/5 कट गया है। तो 0.5 दूना 10, इतना रुपया का आपको छूट देगा। अगर यही बात कर लिया जाए रुपया में, तो आपको कहे कि 2000 रुपया का एक जीन्स है, उसको 20% का छूट दे रहा है। कितना परसेंट का? 20% का। तो आप क्या करेंगे, 100 से सीधा भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 100 से सीधा भाग दे देंगे। तो 1 0 1 0 1 0 और 1 0 कैंसिल हो गया। तो 20 और 20 को गुना कर देंगे, कितना हो गया? 400 रुपया। यानी 400 रुपया का छूट दे रहा है। तो आपका शर्ट का या जींस का कोई भी का दाम कितना हो गया? 1600 रुपया हो गया है। तो चलिए एक हिसाब देकर के आपको समझाते हैं कि किस तरह बनेगा। चलिए यहाँ देखें, यहाँ सवाल है कि 200 रुपया का 10% कितना होएगा। 200 रुपया का 10% कितना होएगा। तो बस 200 यहाँ लिख देंगे, और का मतलब होता है गुना। ठीक है, 200 का, तो 200 गुना 10%, तो 10/100। 1 0 1 0 और दूसरा 0 यहाँ से, दूसरा 0 यहाँ से, तो 10 दूना 20। यानी 20 का आपका रुपया, अगर यहाँ पर रुपया दे देता तो 200 रुपया का 10% कितना छूट होएगा? तो 20 रुपया होएगा। तो 20 रुपया मतलब यहाँ पर छूट हो जाएगा। तो आपका जो भी चीज़ हो वो 180 रुपया में आपको वो देगा। तो चलिए दूसरा हिसाब है कि 700 रुपया का 30% कितना होएगा। ये अभी आपको बेसिक बता रहे हैं कि बेसिक में इसी तरह का सवाल आएगा। आप कोई भी सामान खरीदने गए हैं शोरूम में या कोई भी शॉपिंग मॉल में, तो बस सीधा सीधी आपका लिखा रहेगा कि भाई इतना % आपको आज दिवाली का ऑफर है, या दुर्गा पूजा का, या ईद उल फित्र का, कोई भी चीज़ का हो तो छूट देगा, या 30% का छूट चल रहा है भाई हमारे मॉल में। तो हम कितना का % हर एक, यानी आपका हर एक चीज़ पे आप चेक करेंगे तो 30% में ही निकालना पड़ेगा। तो मान के लिया जाए कि शर्ट कोई ख़रीदे हैं, वो 700 रुपया का है, उसका यानी टैग जो देखे हम, प्राइस कितना था भाई? 700 रुपया का। अब वो कितना % बोर्ड में लगा हुआ था बाहर में? 30%। तो बस 30 को बटा 100 कर देंगे। 1 0 1 0 1 0 1 0, तो 7 21 यानी 210 रुपया का छूट मिलेगा आपको। 700 रुपया में 210 रुपया वो कम करके ही देगा। समझे? आपको आई होप समझ में आ रही होगी। कोई भी % निकालना हो तो बस आपको सीधा सीधी कुछ नहीं करना है, 100 से सिर्फ भाग दे दे। 0 वाला है तो और आसान है। अब देखिए यहाँ 0 0 है, तो आप 0 0 कैंसिल यहीं पर से कर दीजिए, यानी 70 210, बस गुना हो गया। तो चलिए आपको नेक्स्ट में देकर दिखाते हैं कि किस तरह और बनाना है। अब देखिए यहाँ पर एडवांस लेवल में है, कुछ उससे डिफरेंस है कि 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना % होएगा। यहाँ देखिए % में लाना, वहाँ क्या था कि छूट कितना रुपया का हो रहा है, प्रतिशत में छूट दे रहा था, उसको रुपया में बदलना था। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि मीटर जो है वो कितना % में होएगा।
कितना परसेंट होएगा। तो कभी भी जब भी देखें यहाँ पर दोनों में चेक करेंगे, कोई भी चीज़ दे दे तो हमेशा देखना है कि दोनों का जो मात्रक वो बराबर है या नहीं, यही चेक करना है। तो यहाँ देखिए मात्रक क्या है भाई, सेंटीमीटर, और यहाँ मात्रक क्या है भाई, मीटर। तो कभी भी बनाना नहीं भाई, इस तरह जब भी रहे तो पहले दोनों को कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, जो आपको इजी लगे वही आप कर दें। तो चलिए करके दिखाते हैं। यहाँ पर 75 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्या है 75 सेंटीमीटर। तो आप मीटर में बदल दें या 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दें, तो आपको जो आसान लगे वही करें। तो चलिए हम बनाते हैं सेंटीमीटर में करते हैं, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ क्या है 3 मीटर, तो 3 मीटर, 1 मीटर बराबर कितना होता है भाई, 100 सेंटीमीटर। कितना, 100। तो 100 से गुना कर देंगे तो 300 हो गया। कितना हो गया है, 300। तो यहाँ पर 75 सेंटीमीटर का 3 मीटर जो है का कितना परसेंट होएगा, कितना प्रतिशत होएगा। तो बस आपको एकदम इतना अच्छा ट्रिक बता रहे हैं कि आपको समझ में ही आ जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे, जो लास्ट में होएगा, यहाँ देखें लास्ट में क्या है, 3 है, ठीक है। तो 3 का क्या बन गया आपका 300, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 75 सेंटीमीटर, यानी 75 सेंटीमीटर में भी आ गया और 3 सेंटीमीटर में। तो अब क्या करेंगे, आगे वाले को ऊपर कर देंगे और जो पीछे है वो आपको नीचे कर देना है, ठीक है। और अब क्या करना है, यानी 3 मीटर है तो 300 हो गया। अब ये आपको हल कर देना, क्या करके, गुना 100 करके, ठीक है। क्या करके, गुना 100 करके। जब भी अगर परसेंट में दिया हुआ हो और आपको कोई भी यानी सॉरी आपको प्रतिशत निकालना हो तो गुना आप 100 कर दे। जो भी आगे में होगा उसको ऊपर लिखेंगे, पीछे वाला आपको नीचे लिखना है और गुना 100 कर देना है। तो यहाँ देखिए 2 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर यानी कट कर देंगे तो 25 तिया 75, 25 तिया 75, तो आपका कितना आ गया, 25% आ गया है। देखिए चलिए एक एग्जांपल देकर और समझाते ताकि आपको कंफर्म हो जाए और कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्ज़ाम में लिख सकें। तो चलिए एक सवाल और लेते हैं। एक सवाल है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटा होता है। देखिए भाई, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटा होता है। तो चलिए यहाँ देखिए एक चीज़ याद रखना, आपको हमेशा याद रखना, मात्रक। ये मात्रक क्या होता है ये भी बताते हैं। मात्रक जो भी किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब होता है मात्रक। तो आपको हमेशा याद रखना है कि दोनों जो 2 अंक दिया हुआ है वो दोनों एक ही जैसा मात्रक होना चाहिए, तभी आपको यानी प्रतिशत निकालना है। तो अगर मात्रक एक जैसा ना हो तो आप पहले उसे एक जैसा करें। जैसे मैं यहाँ देखिए एक दिन है और यहाँ क्या है, घंटे है, तो दोनों एक जैसे नहीं है। तो दोनों को पहले एक जैसे करेंगे, 4 यानी घंटे को दिन में बदले या दिन को घंटे में बदले। तो चलिए आपको हम आसान से बताते हैं, दिन को घंटा में बदलना आसान लगेगा। तो एक दिन बराबर आपका देखिए कितना होता है, 24 घंटे। कितने होते हैं, 24 घंटे। तो यहाँ देखिए 24 घंटे हो गया, यहाँ 4 घंटे, इसका परसेंट निकाल देना। बस एकदम इजी है, आपको कुछ नहीं करना, एकदम इजी तरीके से आपको ऊपर 4 लिख देना है और नीचे घंटे कितना है, 24 घंटे। तो अब देखिए दोनों का मात्रक क्या हो गया, एक जैसा। इसका एच यानी आवर्स, इसका भी आवर। कभी भी मात्रक एक जैसा हो तभी आप प्रतिशत निकालेंगे। अब प्रतिशत निकालने के लिए यानी आपको 100 से गुना कर देना है, बस हो गया आंसर। आप इसे काट छाट करें, आप जैसे काट छाट करते उसी तरह आप काट छाट कर दें। अब देखिए 50 दूना 100, 12 दूना 24, 4 तिया 12, कितना इजी है। अब बचा क्या है 50 और नीचे में कितना बचा है 3। आप इसे और आगे बढ़ा दें कि 50 को 3 में भागा कर दें। तो यहाँ देखिए 16 तिया 48, फिर 2 बचा है तो 3 छक 18, फिर 2 बचा है, फिर 2 के लिए फिर एक पॉइंट डाल करके हम 0 बैठाएंगे तो 6 तिया 18। इसी तरह आपका आंसर आता ही रहेगा, 6 6 आता रहेगा। तो ऐसा करें आप लास्ट में 7 लिख दे, बस ये आपका परसेंट हो गया।
आप इसे पढ़ेंगे कैसे 16.67, तो आप गलत पढ़े हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा 16 पॉइंट यानी 0.67 यानी 6-7, तब आपका करेक्ट होएगा। तो आपके लिए एक होमवर्क दे रहे हैं, देखिए ये सवाल आपके लिए, इसे आप हल करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखें, ताकि आपको भी कंफर्म हो जाए और कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम अपने से बना सकते हैं ये सब हिसाब। तो सवाल एकदम आपके स्क्रीन पे इजी से आप बना सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, यूज़फुल हुआ होगा। अगर यूज़फुल हुआ तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी त्रुटि हमारे से भी हुई हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई पे फोकस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।